Good morning, friends. In the last lecture, we have discussed Boolean algebra problems discussion, and in this lecture, we will discuss SOP and POS. Logical expression. How to represent a logical expression? So we have two methods, SOP and POS. So we will understand these terms SOP and POS. First, we will discuss sum of product SOP. After that, we will discuss POS. तो देखिए, जब कोई भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट करते हैं, कोई भी लॉजिक डायग्राम गिवन होता है। इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने बात की थी आपसे कि किस तरीके से लॉजिक डायग्राम से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि आपका जो कोई सपोज कीजिए कि मेरे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू ए बी बार सी बार, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बी सी। ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरे पास में एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए आप, ये क्या हो रहा है, इसमें तीन वेरिएबल है इसके अंदर ए बी एंड सी। पहले इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, उसके बाद सम हो रहा है। तो ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये प्रोडक्ट इसका सम। ठीक है, तो सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये इसमें 4 टर्म्स हैं, इस लॉजिकल एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। दूसरा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन मेरे पास है, सपोज कीजिए ए बी प्लस ए बार बी सी प्लस सी बार। ठीक है, ये एक मेरा पास दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो इसमें आप देखिए, आपको देखना क्या है कि ये भी आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये भी आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट करने के बाद सम करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसकी इन टर्म्स को हम बोलते हैं मिन टर्म्स, ईच टर्म ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन कॉल्ड मिन टर्म, और इफ ईच टर्म हैव ऑल द वेरिएबल्स। ठीक है, अगर सारी टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स हों तो हम इसे बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म हैं और जितने भी वेरिएबल हैं, तो हर टर्म में सारे वेरिएबल हैं, तो आपका जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। अब यहां पे देखेंगे तो इसमें तो ऐसा नहीं है, यहां पर 3 टर्म है और 3 वेरिएबल है। लेकिन देखो यहां टर्म में केवल सी है, यहां ए और बी है, यहां तीनों वेरिएबल है। तो यहां हर टर्म में सारे वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं मिनिमल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है और मिनिमल फॉर्म क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर कैनोनिकल फॉर्म ईच टर्म मस्ट हैव ऑल द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है और मिनिमल फॉर्म क्या होती है। अब इसके अंदर देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट यदि आपका 1 है, ठीक है, यदि लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 है, ठीक है, आउटपुट 1 है, तो हम यूज करते हैं एसओपी। देन वी यूज एसओपी। ठीक है, जब हमारा आउटपुट 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको समझना है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है इसके बारे में। तो यदि 1 है तो एसओपी हम यूज करेंगे, यदि 0 होगा तो ये करेंगे पीओएस। तो अभी 1 को लेके बात कर लेते हैं। तो जब हम 1 कंसीडर करेंगे आउटपुट, तो हमें ये एसओपी यूज करना है। ठीक है, तो एसओपी में क्या है, सारी टर्म का मल्टीप्लाई होकर सम हो रहा है, इसलिए हम उसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एसओपी के अंदर करना क्या है आपको,
जो आपका ए है हम उसे 1 कहेंगे और ए बार है हम उसे 0 कहेंगे। ठीक है, ए बार है हम उसे 0 कहेंगे। अब एक एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए कि एक टर्म है, मैंने लिखा 101, ये क्या है 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो मुझे अब ये क्या है, 3 डिजिट है इसके अंदर 1 0 एंड 1। तो मैं इसको 3 वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये 1 है तो 1 को मैं ए बोलूंगा, 1 को ए बोलूंगा। ये बी है, ए बी सी है ये, तो ये बी बार है, 0 को बी बार से। और ये अगेन 1 है तो सी, तो मैं इसको बोलूंगा ए बी बार सी 1 0 1। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास 9 है 1 0 0 1। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये 4 डिजिट है तो 4 वेरिएबल, तो ए बी बार सी बार इंटू डी, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए को 1 और ए बार को 0 लेते हैं अंडर दिस एसओपी कंडीशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई लॉजिकल डिवाइस है, उसका जो ट्रुथ टेबल है, ये आपका 2 वेरिएबल है और ये आपका आउटपुट y है। ठीक है, तो इसके वी हैव 2 वेरिएबल, देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, मैंने ले लिया 0 0 0 1 एंड 1 0 1 1। और सपोज कीजिए आउटपुट भी है 1 0 1 0। ठीक है, ये मेरी ट्रुथ टेबल है। तो इस एसओपी को फॉर्म में मुझे यूज करना है, एसओपी को यूज करना है। इसका मीनिंग ये है कि मुझे सिर्फ 1 को कंसीडर करना है, आउटपुट जो मेरा 1 है सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। इस ट्रुथ टेबल में आउटपुट 1 भी है 0 भी है, इस ट्रुथ टेबल में आउटपुट 1 भी है और 0 भी है। तो आप चाहे 1 को याद करके बात कर लो, चाहे 0 को स्टोर करके बात कर लो, दोनों के साथ काम करने पर एक ही रिजल्ट आएगा। हमें दोनों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, तो हम 1 से कर लें या 0 से कर लें, वी विल गेट सेम रिजल्ट। तो देख लेते हैं पहले 1 से करके, तो हम 1 की बात करते हैं। तो मैं अगर मेरे पास 1 कहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है और दूसरा यहां आ रहा है 1। ठीक है, ये जो 1 आ रहा है इसकी लोकेशन क्या है 0, ये लोकेशन 0 1 2 एंड 3। तो एक तो 0 पे 1 आ रहा है और एक 2 पे 1 आ रहा है। ठीक है, 2 जगह 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं 2 की बात करता हूं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, तो 2 पे तो क्या बन जाएगा इसका, ये 1 कब आ रहा है, ये 1 तब आएगा जब ये 0 का बार कर दूं, 0 का बार करूंगा यानी कि ए का बार करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा ए बार, और बी का भी बार करूं यानी कि 0 का बार करूं तो बी बार। इन दोनों का बार करने पर ये 1 आ जाएगा। इस कंडीशन 0 0 का बार 1 0 का बार 1 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो ये जो मेरा y है, एक तो 1 ये आ गया, दूसरा मेरा कहां आ रहा है 1 और 0 पे, तो 1 को क्या कहूंगा a और इसको क्या कहूंगा b बार। तो जितने भी मेरे आउटपुट आ रहे हैं वो सभी टर्म को मैंने सम कर लिया, एक इसको दिस प्लस दिस। तो मेरा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बना टोटल आउटपुट का y इक्वल टू a बार b बार प्लस a b बार। ठीक है, ये मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका बन गया। ठीक है, 1 को स्टोर कर रहे हैं तब बात कर रहे हैं। तो इसको अब मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे तो मेरा y क्या आएगा, तो मेरा b बार मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया a प्लस a बार, और a प्लस a बार की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ गया b बार। ठीक है, तो y क्या है, इसको मैं लिखूंगा y इज द आउटपुट और y इज द फंक्शन ऑफ a एंड b विल बी इक्वल टू, इसको लिखते कैसे हैं, एसओपी को सम करते हैं, सम है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम स्मॉल m मिन टर्म
मिन टर्म बोलते हैं, ध्यान रखना है इसके अंदर स्मॉल m से बात करते हैं। और कौन कौन सी लोकेशन पर ये 1 रखा हुआ है, तो 1 एक यहां है और एक यहां है, जिसकी लोकेशन 0 और 2 है, 0 और 2, ठीक है। और जिसका वैल्यू कितना आया है, b बार। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट 0 और 2 का। 0 और 2 लोकेशन है, ध्यान 0 पे क्या रखा हुआ है 1, 2 पे क्या रखा हुआ है 1, तो जहां जहां 1 रखा हुआ है उन लोकेशन पे 1 रखा हुआ है, जो 0 और 2 है, ठीक है। तो क्या आया आंसर आपका b बार आया। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो आंसर मुझे मिला वो b बार मिल गया, ठीक है। अब आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी एग्जांपल को, इसी चीज को लेके बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की। तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या कहता है, देखिए अब आपका y है, तो y मैंने ले लिया a प्लस b प्लस c इंटू प्रोडक्ट है किसका, सम का, तो सम किया और उसका प्रोडक्ट a बार प्लस b प्लस c बार, a प्लस b बार प्लस c बार। सपोज कीजिए ये मेरा इसका एक फंक्शन है, तो इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हर टर्म में सारे वेरिएबल हैं, तो ये कौन कैसी होगी फॉर्म, कैनोनिकल, कैनोनिकल, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन मेरा ऐसा हो सकता है, a बार b बार प्लस c, ठीक है, इंटू a बार। तो यहां 3 टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस दिस एंड दिस, तीनों टर्म में सारे वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, मिनिमल टर्म, मिनिमल फॉर्म, मिनिमल फॉर्म। और ये जो टर्म है, इसकी जो हर एक टर्म है ये वाली, इसको क्या कहते हैं, मैक्स टर्म। यहां मिन टर्म बोलते हैं, यहां मिन टर्म बोलते हैं इनको, यहां बोलेंगे मैक्स टर्म, ठीक है। तो पीओएस में जो टर्म जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको मैक्स टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब सपोज कीजिए कि इसके अंदर होता क्या है कि आउटपुट जब लॉजिकल एक्सप्रेशन का 0 होगा, देन वी यूज पीओएस, ठीक है, देन वी यूज पीओएस, क्लियर। तो इसके अंदर जो ए होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट 0, और ए बार होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1। इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है, यहां ए का वैल्यू 1 है लेकिन यहां ए का वैल्यू 0, यहां ए बार मीनिंग 0, यहां ए बार मीनिंग 1, ठीक है। चलिए अब इसी की बात कर लेते हैं, 5 को हम बनाएंगे बाइनरी इक्विवेलेंट 101, 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1001। अब पीओएस की फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है, पीओएस की फॉर्म में लिखना है, तो 3 वेरिएबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए बी सी है, तो ए बार प्लस बी, 0 का बी और 1 है तो सी बार। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया पीओएस में। इसका बात करें तो ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ठीक है। यहां 1 का मतलब बार और 0 का मतलब वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आप। अब इसी एग्जांपल को देख लेते हैं करके। तो 4 कॉम्बिनेशंस 1 0 1 0, ठीक है, यही टेबल लिखा है मैंने। अब लेकिन मुझे 1 को कंसिडर नहीं करना है, मुझे 1 को लेके बात नहीं करनी है, मुझे 1 याद नहीं करना है, मुझे 0 लेके बात करना है। तो 0 कहां है, लोकेशन देखिए 0 1 2 3 लोकेशन, और 0 कहां पे आ रहा है, ये रहा और ये रहा, ठीक है।
दो लोकेशन पर 0 आ रहा है, तो जो मेरा y फंक्शन होगा वो कौन कौन सा होगा, एक तो इस लोकेशन पर है, वो है आपका 0, 0 को क्या कहेंगे, ये 0 कब आएगा, जब ये भी 0 हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b बार, a 0 को करेंगे a और 1 को करेंगे b बार। दूसरा कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ये क्या है, a बार प्लस b बार। इसमें वेरिएबल का सम करते हैं, उसके बाद वो टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मिल गया आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको आप सॉल्व किए करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a बार इंटू a बार, a b बार, a बार b बार, b बार b बार, तो a इंटू a बार, a बार, a b बार और a बार b बार और b बार इंटू b बार b बार, ठीक है। तो a बार प्लस, यहां से मैंने b बार कॉमन ले लिया, तो क्या रहेगा, a प्लस a बार प्लस b बार, ठीक है। a प्लस सॉरी a इंटू a बार, a इंटू a बार, a इंटू b बार, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, फिर से देख लेते हैं। a इंटू a बार, a इंटू b बार, a बार इंटू b बार और b बार इंटू b बार, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, a इंटू a बार प्लस a इंटू b बार, यहां से मैंने b बार कॉमन ले लिया, क्या मिल गया आपको, a बार प्लस b बार और यहां से मैंने a कॉमन ले लिया, a बार प्लस b बार, ओ गलत कर गया, गलत किया भाई, गलत कर गया। a इंटू a बार तो 0 हो गया और a b बार, a बार b बार और ये b इंटू a बार b बार और b बार, तो b बार कॉमन ले लिया मैंने सबसे, क्या मिला, यहां से 1, यहां से a बार, यहां से a, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस a बार, क्या है ये, 1 प्लस a बार 1 अगेन 1 प्लस a 1, तो क्या मिल गया, b बार। आप कह रहे होंगे ना कि ये कैसे आया 1, देखिए 1 प्लस a बार प्लस a, तो मैं एक 1 की जगह लिख सकता हूं a प्लस a बार,
तो ए बार इंटू ए बार ए प्लस ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो क्या आ गया आंसर आपका फाइनल बी बार। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां से भी आपको यही बी बार मिला, तो यहां बी बार मिला था। इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, तो y इज द फंक्शन ऑफ ए बी, y इज द फंक्शन ऑफ ए बी, ये क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये कैपिटल एम है, दिस इज कैपिटल एम, मैक्स टर्म कौन कौन सी लोकेशन पर वैल्यू है 1 पे और 3 पे, और क्या आया इसका फंक्शन वैल्यू बी बार। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमने 1 को स्टोर किया तब भी बी बार आया, 0 को स्टोर करके बात किया तब भी बी बार आया। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे 1 को स्टोर करके बात कर लो चाहे 0 को, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं आपका कि जो y, जो आपका y ऑफ ए बी है, दैट इज समीशन ऑफ 0 to will be equal to the multiplication of 1 3 will be equal to b बार, ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपने ये निकाल लिया तो टोटल में से माइनस कर देंगे। देखिए 4 कॉम्बिनेशन है हमारे पास जिनकी लोकेशन है 0 1 2 3, तो यदि अब 2 लोकेशन पे आपने समीशन निकाल लिया तो बाकी अदर लोकेशन पर वो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो अगर कभी और ये होता है कि ये टर्म दे रखी होती है और ये निकालनी होती है, तो ये टर्म से आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्यों कि जिन लोकेशन पर ये वैल्यू होगी 1 होगा, बाकी की जो लोकेशन बचेगी उन अदर लोकेशन पर आपकी ये वैल्यू 0 होगी। जैसे 4 लोकेशन है तो 4 लोकेशन में से 2 लोकेशन पर 0 है, 2 लोकेशन पर 1 है, तो अदर 2 लोकेशन पर वो 0 होगी। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको ये पता लग गया कि चाहे आप इससे लो चाहे इससे लो, दोनों से आपका रिजल्ट सेम आ रहा। तो ठीक है, ये तो ध्यान रखना, ये इसके क्या है मेथड है कि इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एसओपी और दिस इज पीओएस। तो मैंने यहाँ पर आपका 2 वेरिएबल लेके समझा दिया है आपको कि किस तरीके से ये एसओपी और पीओएस होता है ना। कैसे आपका एसओपी के अंदर हम 1 को लेते हैं आउटपुट और पीओएस के अंदर 0 को लेते हैं आउटपुट। किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने बता दिया आपको इसके अंदर। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, ए का वैल्यू 0 होता है, ए बार का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर आपका ए का वैल्यू 1 होता है, ए बार का वैल्यू 0 होता है, इसका रिवर्स होता है। और चाहे आप 1 को याद करो चाहे 0 को, दोनों से याद करने पर जो मेथड से रिजल्ट मिलेगा दोनों से सेम मिलेगा। इसलिए हम 1 by 1 हम इसकी बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसओपी क्या होती है और पीओएस क्या होती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मुझे यही डिस्कस करना था। इसके बाद में एक एग्जांपल कराऊंगा आपको, जिसको करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल आते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।